Is my screen visible to everyone? Okay, and you can keep your cameras on so that it really helps me building a connection with all those who are learning. तो आप लोग अपने कैमरास को ऑन रख सकते हैं so that I'll be knowing, I'll start identifying you with your face. Is there any drive like that we can create? नहीं, देखो अनीशा का क्वेश्चन है कि क्या हम ड्राइव को, हाय मैम, इज देयर एनी ड्राइव लाइक दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन मेमोरी? नहीं, आप ड्राइव को क्रिएट नहीं कर सकते. ड्राइव सिर्फ एक ही टाइम पर क्रिएट होती है, और वो कब होती है? जब आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे होते हो. ओके, ठीक है. तो अब हम समरी, वी विल क्विकली गो थ्रू द समरी ऑफ लास्ट क्लास एंड देन वी विल मूव अहेड. ठीक है, तो सबसे पहले तो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर. मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज शो मी अ थम्स अप इफ इट इज विजिबल. ओके, ऑल राइट. तो सबसे पहले हमने सीखा था कि कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो डिवाइसेस, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर बनी है. एग्जैक्टली इन द सेम वे बहुत सारे डिवाइसेस को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनता है. ओके, और डिवाइसेस 4 तरह के होते हैं, और ये 4 तरह क्या क्या है? दिस इज फर्स्ट इज इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. ठीक है, तो इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट डिवाइसेस में वो डिवाइसेस आते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं. ओके, इट कैन बी कीबोर्ड, इट कैन बी माउस. उसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस में कौन से डिवाइसेस आते हैं? जिसमें which display the output, जैसे स्क्रीन हो गया, मॉनिटर. Okay, monitor is an output device. Other than this, we have speaker. Is there any other output device that you know? Raise your hands. You can raise your hand. Yes, please unmute yourself. Yes, ma'am. Like printer. Yes, printer is also an output device. क्यों printer एक output device है? क्योंकि वो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करके आउटपुट देता है हमको. करेक्ट, वेरी गुड. तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है. इसके अलावा सीपीयू का क्या रोल है? Who will tell me सीपीयू का क्या रोल है? Please raise your hands. CPU is a combination of, yes, Vaishnavi. Please unmute yourself. Ma'am, CPU is a processor. हाँ, सीपीयू जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट है, और स्टोरेज. सीपीयू के अंदर जैसे हमारे माइंड में स्टोर भी होता है और हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं, ऐसे ही सीपीयू जो है वो एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है. ओके, उसमें डेटा हम स्टोर भी करते हैं और डेटा को प्रोसेस भी करते हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस. Correct, that is correct. Who is this backbencher? And can you please turn on your camera? I want to see you. Okay. Okay, ठीक है. So इसके बाद में we have different parts of computer. ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं. वी सी प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है. मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है. सीपीयू स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस है. स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है. कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है, इसके बाद में हमने अलग अलग डिवाइसेस के बारे में सीखा था. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मॉनिटर से क्या होता है. मॉनिटर पे हम सारा इंफॉर्मेशन देख पाते हैं. कीबोर्ड पे हम इनपुट दे पाते हैं. माउस से भी वी आर सिलेक्टिंग, हम कमांड्स देते हैं माउस के थ्रू. सीपीयू तो ब्रेन है, तो स्टोरेज भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है. उसके अलावा स्पीकर्स जो हैं, स्पीकर के थ्रू आप म्यूजिक सुनते हो. जो भी आउटपुट आ रहा है ना, आप कुछ भी फीड नहीं कर रहे हो स्पीकर के थ्रू, तो इसलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है. और प्रिंटर भी, क्योंकि वो हमें प्रिंट आउट्स देता है. जो भी काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, और अगर आपको वो पेपर पे चाहिए आउटपुट एक फिजिकल फॉर्म में, तो यू रिक्वायर
you require this printer. ओके ठीक है. इसके बाद हमने इंटरफेस देखा था थोड़ा सा कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा इंटरफेस कैसा होता है. तो सबसे पहले वी सॉ स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन होता है सबसे पहले. तो ये जो बैकग्राउंड का स्क्रीन है इसको क्या बोलते हैं? हु विल टेल मी? इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? आप चैट बॉक्स में भी मुझे रिप्लाई कर सकते हो. यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स एज वेल. इसको कहते हैं डेस्कटॉप. वेरी गुड. इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. ये जो बैकग्राउंड में स्क्रीन आती है. उसके बाद वी हैव दिस स्टार्ट बटन. ओके यस वी हैव स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक विंडो ओपन होता है और इस विंडो पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के बटन्स अवेलेबल है. जैसे ये प्रोफाइल का है. यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट मतलब आपका नेम, जब आप जैसे इंस्टॉल जब आप कर रहे होते हो विंडो तो आपका नेम पूछता है वो कि किस नाम से कंप्यूटर का पूरा विंडो रजिस्टर होगा. तो ये नेम है. यहाँ पे आपका प्रोफाइल का नेम आता है. फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स, ये 4 मेन ऑप्शंस आते हैं स्टार्टिंग में. ओके दिस इज द सर्च बार. यहाँ से कुछ भी चीज आपको कंप्यूटर में इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी डॉक्यूमेंट, एनी सॉफ्टवेयर, यहाँ से आप सर्च करके उसको ढूंढ सकते हो. ओके इसके बाद ये आपका टास्क व्यू है. ये आपके पिन्ड आइकन्स हैं. ये आपका नोटिफिकेशन एरिया है. ठीक है आप डिटेल में इसको एक बार स्टडी जरूर करना. हमने लास्ट क्लास में किया था. आई एम गिविंग यू अ क्विक ब्रीफ ऑफ दिस. ओके इसके बाद वी लर्न कि हम जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जब हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसमें से एक पार्ट ऐसा होता है विच इज सी ड्राइव, जहां पर वी आर स्टोरिंग द विंडो ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू चलता है वो सॉफ्टवेयर ही इस पार्ट में स्टोर होता है. और उसके अलावा इन पार्ट्स को हम बोलते हैं ड्राइव्स. ठीक है इन पार्ट्स को हम ड्राइव्स बोलते हैं. सी ड्राइव जो है वो सबसे सेंसिटिव है. हमें उसको मोस्टली क्लीन रखना होता है और जितना स्पेस उसमें भरा हुआ है, जितना भी ऑक्यूपाइड है, वी डोंट हैव टू टच इट. उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, कोई फाइल आपको डिलीट नहीं करनी, क्योंकि सी ड्राइव में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन कर रहा है. और अगर वहां आप कुछ भी चेंजेस कर देते हो तो इट माइट अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर. ओके तो इसलिए आपको सी ड्राइव में कोई भी चेंजेस नहीं करने. अदर देन दिस ये जो बाकी की ड्राइव्स हैं, यू आर फ्री टू मेक योर चेंजेस. आप इसमें जैसे चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं. अब इसके बाद हम जो डिवाइसेस हैं उसको यूज करने के लिए कैसे यूज करना है, प्लस उसको और डिटेल में वी विल लर्न. ओके तो सबसे पहले हम सीखेंगे माउस. आप सभी के पास माउस है? कैन यू प्लीज शो मी योर माउस? स्क्रीन में आप लोग मुझे अपना माउस दिखा सकते हैं इफ यू हैव. वेरी गुड. अगर नहीं है तो आप माउस की, क्योंकि हमें नीड पड़ेगी, तो आप माउस का अरेंजमेंट जरूर से करके रखिएगा. ओके जस्ट अ मिनट. ठीक है तो माउस में आपको ये 2 बटन्स मिलते हैं. एक बीच में एक व्हील जैसा होता है विच इज कॉल्ड द स्क्रोल व्हील. ठीक है तो लेफ्ट वाला जो बटन है उसको लेफ्ट बटन, दिस इज राइट बटन. ओके अब ये दोनों बटन्स का अपना अलग रोल है. लेफ्ट बटन किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए यूज होता है, और राइट बटन उसी चीज के ऑप्शंस को ओपन करने के लिए. मान लीजिए एक फोल्डर को ओपन करना है, तो फोल्डर को ओपन करने के लिए आप कौन सा बटन यूज करोगे? लेफ्ट बटन. पर उसी फोल्डर को डिलीट करना है या उसे कॉपी करना है या उसे कहीं और मूव करना है, तो आप कौन सा बटन यूज करोगे? राइट बटन. ओके तो जब हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो राइट बटन क्लिक करते ही एक लिस्ट ओपन हो जाती है हर चीज के रिलेटेड ऑप्शंस की. तो वहां पर आप उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो देख पाते हो. स्क्रोल व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्रोल व्हील का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में जितना भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक बड़े से पेज के फॉर्म में होती है, अ लॉन्ग पेज. जैसे आपने बिल देखा है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कितना लंबा होता है ना वो. स्क्रीन में सिर्फ उतना ही पार्ट दिखता है, बट व्हेन यू कीप स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग तो वो नीचे नीचे और उसमें इंफॉर्मेशन आपको दिखती है. तो दैट इज व्हाई स्क्रोल बटन इज यूज्ड. व्हेन यू स्क्रोल द बटन, the screen gets scrolled and you are able to see the information on the screen. Okay, ये तो हमें पता है because we are using mobile also, है ना. तो मोबाइल में भी जब हम व्हाट्सएप करते हैं तो we are scrolling.
अपवर्ड्स, हम अपने फिंगर को यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रोल व्हील होता है. ओके, इज इट क्लियर? प्लीज शो मी अ थम्स अप. ऋत्विक, मीनू मैम, वैष्णवी, तनीशी, दीप मैम. You can give me a smile also. Okay. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है माउस से रिलेटेड? ओके, सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट एन आइटम और पोजीशन. अच्छा, अब ये तो हो गया बटन्स का यूज, बट अगेन लेफ्ट क्लिक जब हम करते हैं, लेफ्ट क्लिक दो तरह के होते हैं. एक होता है सिंगल क्लिक, एक होता है डबल क्लिक. इफ यू हैव द माउस, आप उसको एक बार क्लिक करो. इफ यू कैन हियर, आपको आवाज आ रही है माउस के क्लिक की? दिस इज द सिंगल क्लिक. और जब हम उसे डबल क्लिक करते हैं, सो दिस इज द डबल क्लिक. जब हम उसे 2 बार क्लिक करते हैं जल्दी जल्दी, तो वो डबल क्लिक होता है. अब आज का होमवर्क ये है कि आपको सिंगल क्लिक और डबल क्लिक की प्रैक्टिस करनी है. कैसे प्रैक्टिस करोगे? पहले तो आप सिंगल क्लिक की प्रैक्टिस करोगे, माउस को सिर्फ हाथ में पकड़ के. आई टेल यू हाउ टू होल्ड द माउस ऑल्सो इन योर हैंड्स. तो आप माउस को अपने हाथ में पकड़ोगे और फिर उसके बाद आप सिंगल क्लिक की प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप वन लेफ्ट वन राइट, वन लेफ्ट वन राइट, इस तरह से आपको क्लिक्स की प्रैक्टिस करनी है. क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, इतनी जोर से दबाते हैं बटन एज इफ कि ये बहुत टफ है. नहीं, इट इज वेरी जेंटल. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू ऑल दीज पिक्स. जो भी क्लास में हम स्लाइड्स डिस्कस करते हैं ना, आप सभी के पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आरजीओ एप्लीकेशन. उसमें बैचेस में हमारा बैच शो करता है ना. हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का जो बैच है वो वहां बैचेस के ऑप्शन में आपको शो करेगा. और वहां पर आप जैसे जाएंगे ना, आई टेल यू किस स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में, तो वहां पर मैंने ये सारी जितनी भी स्लाइड्स है अपलोड की हुई है ऑलरेडी. ओके, तो आप वहां से ये सारे स्लाइड्स को एक्सेस कर सकते हो. मैं डेली बेसिस पे करती हूँ. एग्जैक्टली आफ्टर द क्लास आई एम अपलोडिंग ऑल दीज स्लाइड्स so that you can access them and you can go through whatever we are learning. ओके, तो आपका आज का होमवर्क क्या है? आपको क्लिक्स की प्रैक्टिस करनी है. लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, आप स्क्रोल व्हील की भी प्रैक्टिस कर सकते हो. हम इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं स्क्रोल करने के लिए, ठीक है. उसके अलावा यू हैव टू प्रैक्टिस सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक. डबल क्लिक 1 सेकेंड के अंदर 2 क्लिक होने चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने एक क्लिक किया फिर आप थोड़ी देर बाद दूसरा क्लिक कर रहे हो, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल क्लिक ओनली. डबल क्लिक करने के लिए आपको पहले आप धीरे धीरे करो, देन यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस. तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है टिल नेक्स्ट क्लास. ओके, और बहुत जेंटल क्लिक करेंगे हम, बहुत जोर से नहीं प्रेस करेंगे. कंप्यूटर यूज करते वक्त किसी भी की को या किसी भी चीज को हम बहुत प्रेशर या बहुत दम नहीं लगाना उसमें. इट इज वेरी जेंटल. You have to be very gentle while using the computer. Okay, so now single click क्यों यूज होता है? To select an item. जैसे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उसको जब आप उनमें से कोई एक फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंगल क्लिक करोगे, तो दैट वुड बी सिलेक्टेड. लेकिन आपको अगर किसी भी चीज को खोलना है, ओपन करना है, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है या किसी फोल्डर को ओपन करना है, whenever we want to open anything we use double click. सिंगल क्लिक हम सिलेक्ट करने के लिए, मान लीजिए एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मुझे ड्रैग करके कुछ करना है, तो आई विल सिंपली सिंगल क्लिक दैट टू सिलेक्ट दैट फोल्डर. पर अगर मुझे उसे ओपन करना है तो आई विल यूज डबल क्लिक. ओके, इज इट क्लियर? एकदम क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है कि क्यों, क्या चीज क्यों यूज हो रही है? आप देखो, अब जो आप सीख रहे हो ना धीरे धीरे करके, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. डेली बेसिस पे आई एम गोइंग वेरी स्लो, और बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे. कंप्यूटर की अपनी एक अलग लैंग्वेज है हमारे साथ कम्युनिकेट करने की. और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 5-10 डेज आपको न्यू लगेगा, बट एक बार आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कंप्यूटर के साथ सेट हो गई तो उसके बाद इट वुड बी वेरी इजी और आपको बहुत फ्रेंडली लगेगा कंप्यूटर. ओके, बट इट इज जस्ट द मैटर ऑफ 5 to 10 days की इनिशियली हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ एकदम नया है, तो इट इज ओके, बट व्हेन वी विल प्रैक्टिस वी विल गेट यूज्ड टू ऑफ दैट. ओके, सो नाउ क्लिक
एंड होल्ड एंड देन ड्रैग। मान लीजिए बहुत सारे ऑप्शंस फोल्डर्स हैं जो मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लिक करूंगी और ड्रैग करूंगी, क्लिक करके फिर मैं ड्रैग करूंगी। ओके तो मेरे जो फोल्डर्स हैं वो हो जाएंगे। आई गिव यू द डिस्प्ले ऑफ दैट, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड मैं आपको इसका So do you see my screen? Okay. अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? तो देखो मैंने इसको क्लिक किया, सिंगल क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं अभी इसे क्लिक कर रही हूँ तो, बट अब जैसे ये फोल्डर है यूट्यूब वीडियोस का, मैंने इसे डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। ओके अब मुझे इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये एक सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। दिस डॉक्यूमेंट इज ओपन नाउ। ओके अब मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करती हूँ इस तरह से, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाते हैं। ओके तो ये डिफरेंस है इन क्लिक्स में। देर आर हार्डली 4 to 5 टाइप ऑफ क्लिक्स जो आप सीख जाओगे एक बार, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब मान लीजिए मुझे ये 6 ही सिलेक्ट करने हैं सिर्फ, तो हाउ विल आई डू दैट, आई विल सिलेक्ट देम ऑल लाइक दिस। इस तरह का बॉक्स फॉर्म होता है जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हो माउस को। ओके इज इट क्लियर? तो मैं बीच में से कहीं से भी कुछ भी आई कैन सिलेक्ट। और राइट क्लिक, देखिए राइट क्लिक मैंने डेस्कटॉप पे जब प्रेस किया तो ये एक लिस्ट ओपन हो गई। ओके अब देखिए मैं यहाँ पे फोल्डर पे जाके अब मैं राइट क्लिक कर रही हूँ तो देयर इज अ डिफरेंट लिस्ट। यू सी दिस इज अ डिफरेंट लिस्ट। व्हाई? क्योंकि ये उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस को हमें डिस्प्ले करता है। अब मैं रिसाइकल बिन पे जाकर अगर ओपन करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, सी नाउ अगेन देयर इज अ डिफरेंट लिस्ट। तो राइट क्लिक का जो यूज था हमारे लिए, राइट क्लिक का जो यूज है, सिंगल क्लिक टू डिस्प्ले अ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। वो जो ऑब्जेक्ट है जो आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड ऑप्शंस का मेन्यू डिस्प्ले करता है। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विल डिस्प्ले ऑप्शंस व्हिच आर अप्रोप्रिएट फॉर यू इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसलिए इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोला जाता है, क्योंकि जो भी चीज आप सिलेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड ऑप्शन ये डिस्प्ले करेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट अगर इसमें है तो प्लीज आस्क मी, लेट मी नो। आई विल शेयर, मैं आपको एंड में ओके जस्ट अ मिनट। ओके तो ये हमारे बैचेस हैं। ठीक है, बैचेस में ये ग्राफिक डिजाइनिंग का बैच आप ओपन करेंगे, आप मोबाइल में कीजिएगा, मैं आपको लैपटॉप में शो कर रही हूँ। और इसके बाद जब आप स्टडी मटेरियल में आओगे, स्टडी मटेरियल में ये बैचेस अब में आपको इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये डे 1 का है। देखिए डे 1 का कंटेंट इसमें अवेलेबल है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और ये डे 1 का है, ये डे 2 का है। ओके तो यहाँ पर आपको ये इमेज सारी चीजें मिल जाएगी। इज इट क्लियर? दिस इज आर्टजियो एप्लीकेशन। आपने जो रजिस्टर किया है आर्टजियो एप्लीकेशन में, यू विल फाइंड दैट। ओके वेरी गुड। सो नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब इसके बाद माउस को कैसे होल्ड किया जाए। ओके तो आपके पर्टिकुलर फिंगर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो थंब है वो साइड पे रेस्ट करना चाहिए। यू हैव टू होल्ड द माउस इन सच अ वे कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो लेफ्ट पर जाएगा, आपका जो मिडिल फिंगर है वो राइट पर जाएगा।
जब आपको स्क्रॉल करना होगा तो आप अपना इंडेक्स फिंगर को यूज करके स्क्रॉल करोगे. कैन यू शो मी इन द स्क्रीन? होल्ड द माउस एग्जैक्टली इन द सेम वे इट इज शोन इन द स्क्रीन एंड शो मी. आप एक बार इसको होल्ड करो और मुझे दिखाओ कि दिस इज हाउ यू आर होल्डिंग. आई विल ऑल्सो शो यू. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू होल्ड इट. ठीक है, तो ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है. दिस इज माई मिडिल फिंगर, आई हैव केप्ट इट हियर. दिस इज माई थंब. ये दो फिंगर्स दूसरे साइड जाते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड द माउस. नाउ ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है इसको आई विल यूज. इज इट क्लियर, क्लियरली विजिबल? आई थिंक आई एम नॉट. ओके, so I'll use my my index finger to roll it. Okay, visible? Otherwise I have kept it here. So this is single click, this is double click. Okay, this is how you're supposed to use it. Okay, so let me share the screen again. Okay, so this is how you are supposed to use your mouse. Is it clear? Shall I move to the next slide now? Okay. ठीक है, राइट क्लिक जो वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड कि द right mouse button is used to display a context menu. If you right click on different parts of the screen, you will see that a different context menu is displayed each time. जो मैंने आपको अभी डिस्प्ले दिया, it happens. ठीक है, तो ये जो आप जब डेस्कटॉप पे ओपन करते हो ना, तो this opens up. ओके, अब इनसे क्या होता है I will show you. Okay, so I'll go to the desktop and I'll do a right click. अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं व्यू. तो ये व्यू जो ऑप्शन है ना, दिस इज फॉर दीज आइकन्स. यू सी दीज आइकन्स, ये छोटे छोटे हैं अभी. अगर मुझे चाहिए बड़े साइज में, सी द साइज हैज इंक्रीज्ड. ओके, मैंने क्या किया, मैंने व्यू पे गया और फिर उसके बाद में मैंने क्लिक किया. अभी मैं राइट क्लिक नहीं करूंगी. राइट क्लिक सिर्फ तब क्लिक करना है जब ऑप्शन का लिस्ट ओपन करना है. अगर अब मुझे ये सिलेक्ट करना है दोबारा से, सो विच क्लिक आई एम गोइंग टू यूज? लेफ्ट क्लिक. किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक. सिर्फ लिस्ट ओपन करने के टाइम पे वी यूज राइट क्लिक. ओके, कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम राइट क्लिक ही प्रेस करते रहते हैं क्योंकि लिस्ट ओपन हुई है राइट क्लिक से. सो वी कीप क्लिकिंग यूजिंग द राइट क्लिक, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, अब मैंने ये आइकन्स को स्मॉल कर दिया. मुझे छोटे छोटे आइकन्स चाहिए. सो सी द साइज हैज बीन चेंज्ड नाउ. ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट. इसके बाद दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट बाय. अभी क्या होता है कि यहाँ पे तो बहुत कम आइकन्स हैं. I'll set it to the medium size. मान लीजिए कि आपको आपकी फाइल नहीं मिल रही है. कई बार बहुत सारे फाइल्स होते हैं, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है या फिर काफी सारी फाइल्स है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट. तो आप इसको अलग अलग तरह से सॉर्ट कर सकते हो, लाइक सॉर्ट बाय नेम. ओके, सॉर्ट बाय साइज. कि साइज का मतलब क्या हुआ? साइज का मतलब ये नहीं कि कौन सा आइकन बड़ा है. साइज का मतलब विच फाइल इज हेवियर. हेवियर मतलब किसका क्या कौन सी फाइल ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रही है, ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रही है. वो एमबीज में होता है. वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टोरेज के बारे में कि कैसे स्टोरेज होता है. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग सॉर्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं. जैसे मैंने अगर नेम से सॉर्ट किया तो ये नेम वाइज सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो इस तरह से अलग अलग तरह से सॉर्टिंग ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं. किस डेट को था तो लेटेस्ट डेट आगे आ जाएगी या फिर पीछे. इस तरह से ये सॉर्टिंग होगी इसकी. रिफ्रेश करने से क्या होता है कि हम व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर, बहुत सारी फाइल्स बैकग्राउंड में क्रिएट हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर. जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर ऑन किया
तो पीछे से कुछ कुछ फाइल्स बनती है और जब हम उसे रिफ्रेश करते हैं तो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जिसका यूज नहीं है या जो बनी थी जो बंद नहीं हो पाई वो सारी क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद में इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसको थोड़ी टाइम के बाद में आप ये ओपन करो और रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या है? रिफ्रेश को करने के लिए अगर आपको लिस्ट से नहीं करना, अब नाउ यू हैव टू डू द राइट क्लिक, देन यू हैव टू क्लिक दिस, इसकी जगह आप डायरेक्टली F5 प्रेस करो। F5 प्रेस करने से आपका शॉर्टकट की है इसका रिफ्रेश करने का। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम और ऑप्शंस देखते हैं। न्यू, अब मुझे अगर कोई न्यू फाइल ओपन करनी है, जैसे अगर न्यू फोल्डर, सी न्यू में कितने सारे ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं, न्यू फोल्डर, शॉर्टकट, उसके अलावा ये अलग अलग तरह की फाइल्स आई कैन ओपन अप। अगर मैंने ये न्यू फोल्डर क्रिएट किया तो एक नया फोल्डर आ गया यहाँ पर। ओके, अब मैं इस फोल्डर के अंदर वट एवर आई वॉन्ट टू प्लेस आई कैन डू दैट। ठीक है, तो ये न्यू ऑप्शन बहुत काम का है और बहुत काम आता है कई बार। अनडू न्यू, ओके, कंप्यूटर में कुछ कमांड्स होते हैं जैसे अनडू। अनडू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडू? अनडू मीन्स गोइंग बैक, वन स्टेप बैक। तो आपने अगर गलती से किसी फाइल को डिलीट कर दिया, अब मान लीजिए मैंने इसको कर दिया डिलीट फोल्डर को, पर मुझे इसकी नीड थी, ये गलती से हुआ, तो मैं करूंगी अनडू डिलीट। ठीक है, तो ये फोल्डर वापस आ गया। जैसे होता है ना कि मेरे साथ बहुत होता है कि व्हेन आई एम कुकिंग और लाइक इफ आई एम मेकिंग चपाती और समथिंग, और अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो आई फील लाइक डूइंग अनडू बट आई कांट डू इट इन रियल लाइफ, है ना। बट कंप्यूटर इज गिविंग यू दैट ऑप्शन कि अगर आपने कोई मिस्टेक भी कर दिया है ना, सो यू कैन कम बैक, आप अपने पुराने स्टेप पे आ सकते हो। नॉट जस्ट वन स्टेप, आप कई सारे स्टेप्स पीछे भी जा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपने कितने स्टेप्स को सेट किया हुआ है अपने पीसी में, तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारे अनडू भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन कंप्यूटर गिव्स अस। हाँ, अनडू करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। अनडू आप याद रखो, हर सॉफ्टवेयर में आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, अनडू, रीडू। अब मान लीजिए आपने अनडू कर दिया किसी चीज को, पर आपको लगा नहीं नहीं डिलीट ही करना था, तो आपको रीडू भी करना पड़ सकता है ना। तो रीडू करेंगे तो वो फोल्डर वापस डिलीट हो जाए। ओके, इज इट क्लियर? तो पहले जाने के लिए और वापस आने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस। और अनडू और रीडू का शॉर्टकट क्या होता है? अनडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z। आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल की दिख रही है, CTRL। आप अपने कीबोर्ड पर देखो, आपको कॉर्नर में, लेफ्ट में कॉर्नर में आपको CTRL दिखेगा। डू यू सी दैट? तो दैट इज कंट्रोल। ओके, मैंने इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद में मैंने Ctrl+Z प्रेस किया तो ये वापस आ गया। ओके, सो Ctrl+Z इज फॉर अनडू एंड Ctrl+Y इज फॉर रीडू। देखो यहाँ पे दोनों शॉर्टकट्स विजिबल है, आगे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब आप कीज को यूज करने लग जाओगे ना कीबोर्ड पे, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। जल्दी से, जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई Ctrl+Z आपने, तो आप दोनों हाथ यूज कर रहे होते हो। जब आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, इट इज नॉट लाइक कि आप एक ही हाथ से डिजाइनिंग कर रहे हो या काम कर रहे हो, वन हैंड इज रेस्टिंग, नो, दोनों हाथ साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और धीरे धीरे वी विल लर्न। जैसे कीबोर्ड में होता है ना, जब हम कीबोर्ड या हारमोनियम प्रेस कर रहे होते हैं तो एक हाथ से हम नोट्स प्रेस करते हैं और एक हाथ से हम कॉर्ड्स बनाते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड म्यूजिक और जो मेन होता है ना, मेन जो है वो दोनों साथ में चलता है, तो इट साउंड्स ब्यूटीफुल। ऐसे ही कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा रिदम बनता है जब आप दोनों हाथों से उसको यूज करते हो, अदरवाइज आपकी स्पीड हाफ हो जाती है अगर आप सिर्फ एक ही हाथ को यूज कर रहे हो तो। इज इट क्लियर? तो अनडू रीडू समझ आ गया, न्यू समझ आ गया। अब इसके बाद में है डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स को मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी अभी, दिस आई विल टेल यू लेटर। इसमें डिस्प्ले से रिलेटेड जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन को में जो भी डिस्प्ले है, बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, आपको जो कलर थीम दिख रहा है,
और अब ये जो वॉलपेपर है, फॉन्ट है, ब्राइटनेस है, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसमें डिस्प्ले सेटिंग्स में। ओके, तो इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस है, नाइट लाइट करनी है तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो स्क्रीन का। रिजोल्यूशन के बारे में भी आई टेल यू कि कितना एचडी दिखेगा या कितना कम एचडी दिखेगा, वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। इसके बाद में आता है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज ऑप्शन में आप स्क्रीन को अपने हिसाब से सेट कर लेते हो। जैसे मेरे स्क्रीन का अभी थीम कुछ और था, अभी मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और सी हो गया। डू यू सी दैट इसका थीम चेंज हो गया और ये बैकग्राउंड में ये दूसरा वॉलपेपर आ गया। ओके, अगेन मैं पर्सनलाइज में जाके आई कैन चेंज दैट। तो अगर मुझे थीम वगैरह चेंज करना है, लुक, या फिर कई लोग होते हैं अपने फैमिली का पिक्चर लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो आप उस तरह से उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने दोबारा से चेंज कर दिया। सी दिस इज लुकिंग नाइस, है ना? I'll let it be. यस, ये मैं आपको बताऊंगी, वन बाय वन वी विल गो। अभी हम सबसे इजी डिवाइस पर हैं, वी आर लर्निंग द मोस्ट इजीएस्ट डिवाइस। नाउ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज आस्किंग कि मैम दोनों हाथ से बताइए कि कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, राइट हैंड में आपका माउस होगा, ठीक है, राइट हैंड से आप अपना माउस हैंडल करेंगे और लेफ्ट हैंड से आप कीबोर्ड यूज करेंगे। ये टेक्निक है एक्चुअली दोनों हाथ से यूज करने की। ठीक है, अभी कैसे होगा वो आप टाइम के साथ आप सीखते चले जाओगे। जैसे मैंने अभी आपको माउस को पकड़ना बताया कि माउस को कैसे यूज करना है। सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस। अब आपको सारे ऑप्शन क्लियर है? एक बार रिवाइज करें सारे ऑप्शंस फिर से। डू यू वांट मी टू रिवाइज ऑल दीज ऑप्शंस? शो मी अ थम्स अप। ओके, व्यू करने से क्या हो रहा था? व्यू पे क्लिक करने से हमारे जो आइकन्स थे वो बड़े या छोटे हो रहे थे। ठीक है, सॉर्ट बाय से हम जो उन आइकन्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस डेट से है, या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उन्हें सेट कर सकते हैं। रिफ्रेश से जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स है वो डिलीट होती है। ये जो पेस्ट शॉर्टकट है, ये भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने कहीं पे कोई फाइल कॉपी की है और आपको उसे डेस्कटॉप पे ही प्लेस करना है, तो आप पेस्ट यूज करते हो। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्राफिक प्रॉपर्टीज और ग्राफिक ऑप्शंस वाला ये है ना, ऑप्शंस हैं जो, ये अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड एक मेमोरी बोर्ड में एक कार्ड लगता है जिससे आपके ग्राफिक्स बहुत अच्छे चलते हैं लैपटॉप में, तो अगर वो है तो ही ऑप्शन शो करता है, और ये उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं दोनों। ठीक है, न्यू मतलब नया फोल्डर ओपन करना है, कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए। और पर्सनलाइज मतलब हमारे लैपटॉप का डिजाइन हमारे अकॉर्डिंग करने के लिए। ओके, इज इट क्लियर? सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए एकदम? लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हम देख चुके हैं, सिलेक्ट मल्टीपल आइकन्स की क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है ना? इज इट लो? ओके, क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। तो पहले तो हमें माउस को क्लिक करना है, होल्ड करना है और फिर उसको ड्रैग करना है जहां पे भी वॉट एवर। तो वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, और वी हैव टू ड्रॉ इट इन सच अ वे कि हमारी जो भी फाइल्स है वो उसके अंदर आती हो, तो वो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इवन इफ इट इज टचिंग अ फाइल इट विल गेट सिलेक्टेड। ओके, क्लियर? ये वाला ऑप्शन भी क्लियर है एकदम कि मल्टीपल आइकन्स कैसे सिलेक्ट करने हैं? शो मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर कंप्लीटली। आप मुझे कुछ भी एक्नॉलेजमेंट दे सकते हो, आइदर थम्स अप या फिर आप चैट में लिख सकते हो कि इट इज क्लियर, सो दैट आप, द सिंपलेस्ट इज कि आप मुझे थम्स अप शो कर दो अपनी स्क्रीन पर ही। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो।
Okay, which part you want me to repeat, Vaishnavi? Just a minute. Yes, Vaishnavi, unmute yourself. Which part you want me to repeat? मैम आपके कंप्यूटर पे जो लैपटॉप पे जो पेज खुला हुआ है, जो स्क्रीन है, मुझे सिलेक्ट मल्टीपल आइकन, बट हाउ कैन वी सिलेक्ट मल्टीपल आइकन? ओके ओके, ठीक है, I'll show you again. हम डेस्कटॉप पर आएंगे. अच्छा, मेरी स्क्रीन में let me just check if my taskbar, yes, my taskbar is also visible. अब जैसे एक स्क्रीन ओपन है और मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, तो शॉर्टकट क्या है? आप राइट में टास्क बार में कॉर्नर में जाओगे और ये छोटी सी लाइन एक आती है और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, शो डेस्कटॉप. सो दिस इज द शॉर्टकट टू गो टू द डेस्कटॉप डायरेक्टली. ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट. कोई भी फाइल आप कुछ भी यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप पे आना है, फट से यहाँ पर आए, क्लिक किया एंड यू विल कम टू द डेस्कटॉप. अब यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू मेक अ बॉक्स. ये बॉक्स कैसे बनेगा? क्लिक करके ड्रैग करेंगे. जब तक माउस में आपको लेफ्ट क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है. क्लिक रहना चाहिए एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट. और जब आप ऐसे ड्रैग करते हो तो ऐसा एक बॉक्स बनता है जिससे आप मल्टीपल आइकन्स को सिलेक्ट कर लेते हो. इज इट क्लियर, वैष्णवी? ओके, गुड. ठीक है, तो नाउ आई विल कम अगेन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कीबोर्ड कैसे यूज होता है. ओके, माउस हमने सीख लिया. माउस का प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस द माउस. अब हम अपना कीबोर्ड देखते हैं और ये एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड है जो पीसी में आता है ना अलग से. इट इज दैट कीबोर्ड. और जो लैपटॉप का कीबोर्ड है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट. थोड़ा सा प्लेसमेंट का फर्क है कीज का, अदरवाइज रेस्ट इज सेम. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड. तो सबसे पहले आती है फंक्शन कीज. फंक्शन कीज F1, F2 एट द टॉप. आप एक लाइन देखोगे पूरा. लुक एट योर पीसी, लुक एट योर कीबोर्ड और उसमें टॉप पे आप देखो F1, F2, F3, F12 तक आपको ये लाइंस, ये कीज मिलेगी. डू यू सी देम? अब आप देखोगे इन कीज के ऊपर दूसरे आइकन्स भी बने हुए हैं. किसी पे म्यूट का ऑप्शन है, किसी पर वॉल्यूम लो का, किसी पे वॉल्यूम अप का, है ना, किसी पे ब्राइटनेस को इंक्रीज करने का, डिक्रीज करने का. तो ये जो फंक्शन कीज है इनका यही रोल है कि आप इन पे अपने अलग अलग ऑप्शंस प्री डिफाइन होते हैं जो आप उससे डायरेक्टली इनको यूज करके कर सकते हो. अदरवाइज आपको जैसे ब्राइटनेस लैपटॉप का लो करना है तो आपको पहले पर्सनलाइज में जाना पड़ेगा, फिर आप वहां से ब्राइटनेस सिलेक्ट करोगे, फिर ब्राइटनेस को डिक्रीज करोगे. इसकी जगह आप सिंपली फंक्शन की को प्रेस करोगे और आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी. ओके, इज इट क्लियर? आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, जो भी है, तो आप ये फंक्शन कीज को यूज करते हो. आप वो कुछ जो फंक्शंस जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसके लिए वी यूज दीज फंक्शन कीज. इज इट क्लियर? फंक्शन कीज पूरा समझ आ गया अच्छे से? Very good. So now we will move to the next. Okay, ये जो टॉप पे लाइट्स है जिसपे लिखा हुआ है नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल लॉक इंडिकेटर्स, दीज आर लाइट्स बेसिकली. कीबोर्ड में ये लाइट्स होती हैं और ये कुछ बटन्स होते हैं जैसे कैप्स लॉक. कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है कि आप जो भी टाइप करोगे कैपिटल में ही आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा. तो ये पता करने के लिए कि कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है, एक लाइट ऑन हो जाती है. जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करोगे ना, मतलब कैप्स लॉक वाला बटन प्रेस करोगे, दिस इज द बटन ऑफ कैप्स लॉक. सी, दिस इज द बटन. आप इसे जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाएगी. तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, अभी मैं जो भी टाइप करूंगी या करूंगा वो कैप्स में आएगा, मतलब कैपिटल में आएगा. लैपटॉप में इसकी लाइट नहीं आती. लैपटॉप में एक्चुअली बटन के अंदर ही लाइट दी होती है छोटी सी. आप कैप्स लॉक वाला बटन ऑन करो एंड आई थिंक, क्योंकि मेरे लैपटॉप में तो है, सब लैपटॉप्स का डिजाइन अलग होता है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट मोस्टली अ लाइट इज गिवन विद इन द बटन इन लैपटॉप. ओके, देन कम दी कंट्रोल कीज. कंट्रोल कीज में कुछ बेसिक कीज आती है जैसे डिलीट आ गया और नंबर लॉक आ गया, स्क्रॉल लॉक आ गया. तो इस तरह के जो होम आ गया एंड प्रिंट स्क्रीन,
तो इस तरह के कुछ बटन्स हैं, ये कुछ कमांड्स होते हैं जो हम आगे जाके यूज करेंगे, और ये कमांड्स का एक ग्रुप बना दिया है और उसको हम बोलते हैं कंट्रोल कीज। ठीक है, जैसे कुछ डिलीट करना है, एंड में जाना है पेपर के, या फिर आप मान लीजिए आपको होम पे जाना है, मतलब जैसे आप एक डॉक्यूमेंट में कुछ काम कर रहे हो, होम पे प्रेस करोगे तो आप एकदम स्टार्टिंग में आ जाओगे उस डॉक्यूमेंट के, एंड पे प्रेस करोगे तो आप बिल्कुल एंड में आ जाओगे। ये आप इंटरनेट यूज करते वक्त भी ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे बटन्स बहुत जल्दी जल्दी चीजों को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। ओके, इसके बाद ये जो सेंटर में है जहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, और ये अलग अलग ये जो ब्रैकेट्स, ये जो सिंबल्स हो गए जितने भी, तो ये इसको बोलते हैं हम कीबोर्ड। दिस इज द मेन कीबोर्ड जहां पर ये सारे कीज हैं जो टाइपिंग के लिए आइडियली यूज होते हैं। ओके, नाउ कम द एरो कीज। एरो कीज से क्या होता है, आप जो कर्सर है, अच्छा ये जो एरो होता है ना, दिस एरो यू सी, इट इज कॉल्ड कर्सर। ओके, इसको कर्सर बोलते हैं। तो जहां कर्सर का मतलब हो गया पॉइंट, कि कहाँ पे पॉइंट है, आप मतलब कहाँ पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर जो भी विंडो ओपन है वहां पे आप किधर काम कर रहे हो। सो इट सिग्निफाइज दैट कि वो प्लेस जहाँ पे आप, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो एक्चुअल में, तो वहां पे ऊपर नीचे जाने के लिए, लेफ्ट राइट जाने के लिए एरो कीज आर वेरी हेल्पफुल। आप सिंपली एक कीज को यूज करके ऊपर नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो, आप अलग अलग लोकेशंस पर जा सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है कीपैड, यानी नंबर्स का, जिसमें सारे नंबर्स हैं। नंबर पैड भी बोल सकते हैं इसको, या कीपैड, यहाँ पर सारे नंबर्स आ जाते हैं। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कीबोर्ड। पूरा कीबोर्ड समझ आ गया अच्छे से किस तरह से काम करता है। बहुत सारी कीज दिखती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज किस लिए है, बट इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नंबर लॉक किस चीज में काम आता है, नंबर लॉक अगर आपने जैसे ऑन कर दिया, क्या होता है कि नंबर लॉक अगर ऑन है ऑफ है तो आपका जो कीपैड है वो काम नहीं करेगा। नंबर लॉक अगर ऑन कर दिया, नंबर लॉक ऑफ कर दिया तो वो काम करेगा। इस टाइप का कुछ होता है, कीपैड के लिए होता है बेसिकली। ओके, तो वो कीपैड का लॉक आपने कर दिया तो इट विल स्टॉप वर्किंग, इट इज लाइक दैट। लैपटॉप में कैसे करेंगे? ओके, जो इसका जो रिस्ट पैड है, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब बहुत देर तक हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी रिस्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि कीबोर्ड थोड़ा उठा हुआ होता है ना, तो हमारा रिस्ट है वो एक तरह से हवा में होता है कई बार। तो इसलिए कीबोर्ड के साथ एक ये रिस्ट पैड दिया जाता है, जिससे आपका जो रिस्ट है वो आप उसको रेस्ट कर सकते हो, तो उससे पेन नहीं होता रिस्ट में। ठीक है, इसलिए ये पैड, ये कोई बटन नहीं है, ये एक स्लैब की तरह होता है जिसपे आप अपना हैंड को रेस्ट देते हो। यस यस ऋत्विक, ऋत्विक। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी अनम्यूट यू। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Ma'am, when we click the numlock key, ma'am, only this where these numbers are there, that side only it's getting logged, ma'am. When we check on the function keys, it's not getting logged. Actually, on the numbers below the function keys. Yeah, they will not get blocked because they are a part of keyboard. They are not the part of, so number lock is working only for the keypad, the separate numbers that we have. Okay, that would not work for these icons that we have. Okay. These numbers which we have with the alphabets. Okay. Okay. So it is to lock that only. Okay, तो आप लोग साथ में ट्राई भी कर रहे हो, whatever I'm sharing you are trying also at the same time. How many of you are trying? Show me a thumbs up. Okay, very good. This is very good. अगर आप साथ में ट्राई भी करते जा रहे हो तो nothing like that, आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, and you can let me know कुछ भी डाउट अगर आता है तो। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ क्लोजर व्यू ऑफ, ठीक है, तो ये कंट्रोल कीज है। ओके, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, होम, एंड बहुत अलग अलग तरह की कीज होती है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज, ब्रेक। इसके अलावा एंटर की तो आपको पता है, एंटर की सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे माउस में जो लेफ्ट क्लिक होता है ना,
सेम एंटर की का भी वही रोल है, ठीक है। तो एंटर की आपको सिलेक्ट करने के लिए किसी भी चीज को, अब मान लीजिए आपने एक फोल्डर को सिलेक्ट किया, आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपका फोल्डर को ओपन कर देगा। तो सेम यूज है, अगर आपके पास माउस नहीं है एंड यू आर यूजिंग कीबोर्ड, तो आप लेफ्ट की को एंटर की तरह यूज कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये जो कीज हैं, कंट्रोल एंड ऑल्ट आर यूज्ड टू control and alt are used to for shortcut keys. ओके, सो कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज आर यूज्ड टू क्रिएट शॉर्टकट्स। हमें जब भी शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं तो कंट्रोल और ऑल्ट के कॉम्बिनेशन में, शिफ्ट की भी होती है, तो इनके कॉम्बिनेशंस के साथ में हम यूज करते हैं शॉर्टकट कीज, और इसीलिए कीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज। वैसे तो सारी कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिलीट का आपको पता है, कुछ भी चीज, एनीथिंग यू वांट टू डिलीट, आपको राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे जाने की नीड नहीं है, यू कैन सिंपली प्रेस द बटन एंड यू विल बी एबल टू डिलीट, ठीक है। उसके अलावा ये जो नंबर, दिस इज द कीपैड, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये जो तीनों लॉक्स हैं ऊपर जो हैं, ये तीनों लॉक्स के जो होते हैं लाइट्स, इट इज दैट। ओके, now this is how you have to keep your hands on keyboard. आप जब भी कीबोर्ड पर अपने हैंड्स प्लेस करोगे तो ये फिंगर्स पे जो लिखे हुए हैं ना अल्फाबेट्स, which finger should be where, और ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। तो F से आप अपना लेफ्ट हैंड प्रेस रखना स्टार्ट करोगे, देन D S A, you will press your fingers like this, place your fingers, और यहाँ पर आप J से स्टार्ट करोगे and you will place your fingers like this. और ये जो लाइन है ना, दिस इज द डिवीजन, कि ये वाला पूरा एरिया आप इस हाथ से यूज करोगे, ये वाला पूरा एरिया आप इस हाथ से यूज करोगे। दिस इज वाइल टाइपिंग ओनली। अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हो तो आप एक ही हाथ से, यू आर यूजिंग योर लेफ्ट हैंड टू यूज एंटायर कीबोर्ड, बट अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको इस तरह से अपने हाथों को प्लेस करना है। ओके, एक बार आप प्लेस करके ट्राई करो एंड शो मी अ थम्स अप। Because now we are moving towards typing. Is it clear? Have you tried? ओके, तो ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, बैचेस में, ऑप्शंस में, आप देख लीजिएगा, इसको देखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो आज हम अपना फर्स्ट सॉफ्टवेयर भी स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना जरूरी है? क्योंकि इससे आपकी टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो क्विकली हम देखते हैं कि नोटपैड हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड नोटपैड? सिंपल, हम सर्च ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। आप सर्च पे जाओ, यहाँ पे आपको टाइप करना है नोट, ये आ गया नोटपैड, इस पे मैं क्लिक करूंगी एंड द नोटपैड वुड ओपन। ओके, ये ब्लैक आ रहा है, आई थिंक मेरा जो डार्कर मोड था वो मैंने ऑन कर दिया था। आई विल गो टू पर्सनलाइज and I'll select a lighter theme. Okay, तो I have used a lighter theme. Notepad actually white color में आता है, but अगर आप उसको एक डार्क थीम में या फिर जो नाइट थीम होता है आप उसमें अगर यूज करोगे ना तो वो ब्लैक कलर में भी आएगा। ओके, सो दिस इज नोटपैड। यहां से मैंने अपना नोटपैड ऑन कर लिया। So can you open the notepad and show me a thumbs up? It is very easy to find.
एंड दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर. अब आपको अपने हैंड्स को वैसे ही प्लेस करना है एंड यू हैव टू टाइप योर नेम. ओके, सो ट्राई टू यूज योर हैंड्स इन सच अ वे कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो जो लाइन है ना, वो लाइन को फॉलो करते हुए आप यू हैव टू टाइप. सो आई विल टाइप माई नेम AYUSHI. अब मुझे इसके बीच में स्पेस देना है ना. तो स्पेस देने के लिए आई विल टाइप, जो बड़ा सा स्पेस बार होता है ना नीचे, एक ब्लैंक बड़ी सी की होती है, दैट इज द स्पेस बार. यू हैव टू मेक द स्पेस. ओके, BANDIL. नाउ आई वॉन्ट टू कम टू द नेक्स्ट लाइन. मैंने अपना नाम टाइप किया. नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं एंटर की. एंटर, तो मैं नीचे आ जाऊंगी. डिड यू सी? एंटर. अगर आपसे कुछ भी गलत होता है तो आप बैक स्पेस यूज करोगे. अब मान लीजिए मैंने कुछ गड़बड़ टाइप कर दिया, आई वॉन्ट टू गो बैक, तो मैं बैक स्पेस को क्लिक करूंगी. मैंने बैक स्पेस किया और ये डिलीट हो जाएगा. उसके बाद DIL. ओके, अब मुझे नेक्स्ट लाइन पर आना है तो आई क्लिक एंटर एंड देन अगेन आई वॉन्ट टू टाइप आर्ट जियो space classes. Okay, again I want to come to the next line, graphic design. ठीक है, so what I'm doing, again next line. तो इस तरह से आपको टाइप करना है. तो आपको अभी मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो सिर्फ ये है कि आपको नोटपैड ओपन करना है और किसी भी कॉपी में से कोई भी छोटा सा पैराग्राफ, 4 to 5 लाइंस आपको इस पे टाइप करना है. एक पैराग्राफ टाइप करके प्रैक्टिस करना है सिर्फ. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क. और वो पैराग्राफ आप चाहो तो बार बार आप कर सकते हो. यू कैन ट्राई अगेन एंड अगेन. ट्राई टू बी लिटिल कंफर्टेबल विथ माउस एंड कीबोर्ड. Okay, so this would be the homework for today's class. Clear हुआ? यहाँ तक clear हुआ सबको? Okay. So can you please turn on your cameras, everyone? Please turn on your cameras. Okay, so now tell me, is there any doubt? Any doubt? I see wonderful smiles. कुछ भी अगर डाउट है कहीं पे, बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं हो गया आज की क्लास के लिए, यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट ऑल्सो. क्योंकि 2 दिन है तो एक दिन आप माउस प्रैक्टिस कर सकते हो और एक दिन आप कीबोर्ड टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. बट आपको एक जरूर टाइप करके रखना है. एंड अभी मैंने सेव करना नहीं बताया, तो आप उसको सेव कैसे करोगे? आपको एक पिक्चर क्लिक कर लेना है. ओके, एंड यू हैव टू शेयर इट. तो आप एक पिक्चर क्लिक करोगे एंड यू हैव टू शेयर इट विथ मी. आप एप्लीकेशन पे शेयर कर सकते हो और कीप दैट पिक्चर. मैं एक पोर्टल ऑन करके आपको बताऊंगी वेयर यू हैव टू अपलोड दैट. तो वहां पर यू कैन अपलोड दैट पिक्चर सो दैट आई विल बी एबल टू चेक. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. और माउस क्लिक का इफ यू वांट टू शो, यू कैन मेक अ वीडियो या फिर आप प्रैक्टिस कर लो. दैट्स इट. ओके, so thank you so much. I'll have to wind up with the class now and we'll meet in next class. Okay, thank you. Bye bye.